जीवात्मा जे नित्य अनादि यह बुझाइया पई श्रीकृष्ण अर्जुन को कहउछंती। श्लोक नंबर 16 न सत विद्यते भाव ना भाव विद्यते सत उभयरपि दृष्टान्त तनय तत्त्वदर्शिभि। न सत विद्यते भाव न असत विद्यते भाव अर्थात असत वस्तुर भाव नाही बा अस्तित्व नाही। सेपरि ना भाव विद्यते सत न अभाव विद्यते सत अर्थात सत वस्तुर अभाव नाही। उभयरपि दृष्टान्त त्वनय तत्त्वदर्शिभि। अंत शब्दर अर्थ हेउछि तत्व एवं दृष्टान्तर शब्दर अर्थ हेउछि तत्व को जानिबा। तेणु एही पंक्तिर अर्थ हेउछि उभय सत असत तत्व को तत्वदर्शी बा तत्वविद बा तत्वज्ञानी माने जानिछंती। दृष्ट शब्द को एठारे जानिबा अर्थ व्यवहार करा जायछि। तेणु संपूर्ण श्लोकर अर्थ हेउछि असत बा नाशवान वस्तुर अस्तित्व न थाए एवं सत बा अविनाशी वस्तुर अभाव न थाए अर्थात कौनसी समय रे यह नाही बोली कहा जाई परिबो नाही। एही दुईटी जाक तत्व को तत्वज्ञानी माने जानती। एबे हम जानिबा एही सत तत्व कोन और असत तत्व कोन। जेउ वस्तुर अस्तित्व अतीत रे थिला वर्तमान अछि और भविष्यत रे मध्ये रहिबो ताहा हेउछि सत वस्तु एवं जेउ वस्तु अतीत रे नथिला कि भविष्यत रे मध्ये रहिबो नाही किंतु वर्तमान ताहा अछि सपरि वस्तु को असत कुहाजिबो। जेपरिक माटी रे कलश दीप हांडी माठिया आदि अनेक प्रकार वस्तु तैयारी हुए किंतु एही सब वस्तु गुड़िकर अस्तित्व अतीत रे नथिला कि भविष्यत रे रहिबो नाही केवल वर्तमान समय रे ही एही वस्तु गुड़िकर अस्तित्व रहुछि। तेणु एसबु हेउछि असत वस्तु किंतु जेउ माटी रू एगुड़िक सब तैयारी हैला सेही माटी हेउछि सत वस्तु कारण ताहार अस्तित्व अतीत रे थिला वर्तमान अछि और भविष्यत रे मध्ये रहिबो। एही दृष्टिरू आमे जदि विचार करिबा तेबे आमे जेउ शरीर धारण करिछे सेही शरीर हेउछि असत वस्तु कारण आमे जन्म हेबा पूर्वरु एही शरीर नथिला कि आमे मरि जिबा परे आमर एही शरीर रहिबो नाही। केवल जेते दिन आमे बंचिछे सेतिकी दिन ही आमर एही शरीर अछि किंतु एही शरीर भितरे जेउ शरीरी बा आत्मा अछि ताहार अस्तित्व आमे जन्म हेबा पूर्वरु थिला वर्तमान अछि एवं भविष्यत रे आमे मरि जिबा परे मध्ये रहिबो। तेणु प्राणी मानकर शरीर हेउछि असत एवं शरीर भितरे रहुथुवा शरीर बा जीवात्मा हेउछि सत। एही दुईटी तत्व को आत्मज्ञानी माने बेस भल भाबरे जानती बा उपलब्धि करिसेंती। एबे सेही नित्य सत वस्तु को किपरि जानिबा से विषय श्रीकृष्ण कहउछंती। श्लोक नंबर 17 अविनाशी तु तद्विधि जेन सर्वमिदं ततं विनाशम अव्यस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। अविनाशी तु तद्विधि अर्थात सेही वस्तु को तुमे अविनाशी बोली जानो जेन सर्वमिदं ततं अर्थात जहा द्वारा एही सबु किछि व्याप्त होइछि। विनाशम अव्यस्यास्य बा विनाशम अव्यस्य अस्य अर्थात एही अव्यय बा अविनाशी तत्व को विनाश करिवा पई न कश्चित् कर्तुमर्हति केही हेले सक्षम नुहंती। तेणु एही संपूर्ण श्लोक रे श्रीकृष्ण अर्जुन को कहउछंती सेही वस्तु को तुमे अविनाशी बोली जानो जहा द्वारा ही संपूर्ण जगत व्याप्त होइछि। सेही अविनाशी तत्व को विनाश करिया पई केही भी समर्थ नुहंती। जेपरि सोनारे तैयारी होइथबा गहना गुड़िक नष्ट होइगले भी सोना नष्ट हुए नहीं ठीक सेहीपरि जगतर सबु किछि नष्ट होइगले भी जगतर अधिष्ठान शुद्ध चैतन्य आत्मा नष्ट हुए नहीं। तेणु कुहा जाय एही जगत तथा जगतरे थिबा समस्त स्थावर जंगम प्राणींकर शरीर नाशवान हेले मध्य शरीर भितरे रहुथबा शरीरी बा जीवात्मा नाशवान नुहे। सेही दृष्टिरू श्रीकृष्ण परवर्ती श्लोक रे कहउछंती। श्लोक नंबर 18 अंतबंत इमे देहा नित्यस्यक्ता शरीरिण अनाशीन अप्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्य भारत। अंतबंत शब्दर अर्थ हेउछि नाशवान एवं अनाशीन शब्दर अर्थ हेउछि नाश रहित। सेहीपरि मन बुद्धि इंद्रिय द्वारा जेउ वस्तु गुड़ी को जानी हुए सेगुड़ी को प्रमेय बा ज्ञेय वस्तु कहा जाए किंतु मन बुद्धि और इंद्रिय द्वारा जेउ वस्तु को जानी हुएनी सेही वस्तु को अप्रमेय बा अज्ञेय कहा जाए। शुद्ध चैतन्य आत्मा और जीवात्मा यही दुईटी होछि चेतन तत्व एवं यही चेतन तत्व को मन बुद्धि इंद्रिय द्वारा जानी हेब नाही। तेणु यही श्लोक रे जीवात्मा को
ଅପ୍ରମେୟ କୁହାଯାଇଛି। ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ଳୋକର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନାଶ ରହିତ ଅପ୍ରମେୟ ବା ଅଜ୍ଞେୟ ନିତ୍ୟସ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ନିତ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ଶରୀରୀ ବା ଜୀବାତ୍ମାର ଇମେ ଦେହା ବା ଏହି ଶରୀର ଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ତବନ୍ତ ବା ନାଶବାନ ଅଟନ୍ତି। ତସ୍ମାତ୍ ଯୁଧ୍ୟସ୍ୱ ଭାରତ, ତେଣୁ ହେ ଭରତବଂଶୀ ଅର୍ଜୁନ ତମେ ଯୁଦ୍ଧ କର। ଏହି ଶ୍ଳୋକରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନକୁ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି ତାହାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଏହା ସେ ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କହିଛନ୍ତି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଜର ମତାମତ ଜଣାନ୍ତୁ। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।